आज हम जानेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन कैसे लेते हैं और साथ ही सुविधाएं क्या मिलती हैं और एग्ज़ाम किस तरह का आता है, कौन सी सब्जेक्ट आती हैं और सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। सबसे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करता हूँ मैं। तो ग्रामीण प्रतिभाओं का भविष्य, ग्रामीण प्रतिभा का भविष्य इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चे ग्रामीण इलाके के जो बच्चे हैं अच्छी शिक्षा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, स्मार्ट क्लासरूम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा पाते हैं। तो वो बच्चे जो कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं वर्तमान में और आगामी वर्ष सत्र में कक्षा 6 में जाने वाले हैं, उन बच्चों के लिए ख़ास तौर पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। प्रतिभा ऐसे बच्चे बहुत होशियार होते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में प्राय देखा गया है कि बहुत अच्छे बच्चे आते हैं, होशियार भी हैं। सबसे पहले मैं जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में बात करता हूँ तो हम इसे JNV के नाम से जानते हैं। यह विद्यालय भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभा, इसका मुख्य उद्देश्य ही ग्रामीण प्रतिभाओं को तराशना और उन्हें आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और अच्छी शिक्षा देना होता है। इसकी शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा 1986 में की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई थी। इसकी मुख्य विशेषता की बात की जाए, इसमें क्या क्या मिलता है, क्या खूबियाँ हैं, तो जवाहर नवोदय विद्यालय में अपनी कुछ अलग ही खूबियाँ होती हैं। यह पूरी तरह आवासीय होता है। यहाँ छात्रों को रहना, खाना, पढ़ाई सब कुछ एक कैंपस के अंदर होता है, एक ही कैंपस होता है, उसके अंदर होता है। इसमें साथ ही निःशुल्क शिक्षा कक्षा 6 से 8 तक पूरी तरह निःशुल्क मुक्त होती है, आवासीय विद्यालय होता है। और कक्षा 9 और 9 से 12वीं तक के सामान्य वर्गों के छात्रों से नाममात्र का शुल्क लिया जाता है 600। इसने ST, SC और OBC वर्ग वाले लोगों के पास नहीं लिया जाता। ये भी सिर्फ 600 है नवोदय विकास निधि के नाम से, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। साथ ही इसमें लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ाई करते हैं, दोनों साथ साथ में पढ़ते हैं। त्रिभाषा सूत्र काम करता है। एक क्षेत्रीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी तीनों स्तर पर जोर दिया जाता है। प्रवासन नीति, माइग्रेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए कक्षा 9 के 30% छात्रों को हर साल 1 साल के लिए अलग भाषा क्षेत्र में भेजा जाता है। जैसे अभी हमारे यहाँ हिंदी भाषा और राजस्थान भाषा चलते हैं, उसी तरह उत्तर प्रदेश में जाएंगे अलग सीखेंगे, उसके बाद बिहार में जाएंगे बिहारी सीखेंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे। ओनली फॉर 30% बालक को बाहर भेजा जाता है, सबको नहीं भेजा जाता, सभी को नहीं भेजा जाता है। और प्रवेश प्रक्रिया, सबसे कठिन बात ये है कि आप प्रवेश कैसे लें, सबसे अहम मुख्य बिंदु है प्रवेश एडमिशन प्रोसेस जो होता है। एक JNVST, इसका फुल फॉर्म ये है कि जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के जरिए होता है। इस सिलेक्शन लेने के लिए सबसे पहले अपने को जो बच्चा जिस विद्यालय में पढ़ रहा है वहाँ की संस्था प्रधान या जो भी प्रभारी है इस फॉर्म को भरेगा ऑनलाइन भरने के बाद ये एडमिट कार्ड आता है और 2 फेज में परीक्षा होती है। फर्स्ट फेज दिसंबर के आसपास होता है और उससे पहले एक फेज और होता है। 2 फेज में परीक्षा होती है। दोनों फेज एक सत्र में दोनों के एग्ज़ाम हो जाते हैं। उसके बाद मेरिट के आधार पर आप बच्चों का सिलेक्शन लिया जाता है। मुख्य रूप से कक्षा 6 में प्रवेश होता है। आप जानते हैं कुछ खाली सीटों पर जो कुछ खाली सीटें रह जाती है उसमें 9वीं और 11वीं में लेटर एंट्री होती है। लेटर एंट्री का मतलब यही होता है कि बच्चे प्रतिभावान बच्चे हैं, वो बच्चे खाली सीटें रह जाती हैं। जो प्रतिभावान हैं वहाँ के प्रधानाचार्य प्रिंसिपल के और उस समिति के जो JNVST समिति होती है उसके ऊपर निर्भर करता है किस बच्चों को एडमिशन लेना है, किन बच्चों को एडमिशन नहीं लेना है। और आरक्षण की बात की जाए, सिर्फ इसमें ST, ST, OBC ऐसे आरक्षण बहुत कम है। उसमें सिर्फ 75% ग्रामीण प्रतिभाओं बच्चों को आरक्षित है। 33% सीटें महिला के लिए आरक्षित है। उसके बाद ST, SC और दिव्यांग छात्रों के लिए सरकार के नियम के अनुसार आरक्षण का प्रावधान है। सबसे अहम बात की जाए इसमें परीक्षा प्रारूप, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम कैसे होता है, ये मुख्य बातें हैं।
परीक्षा के लिए 3 मुख्य खंड होते हैं। मानसिक क्षमता, उसको मेंटल एबिलिटी कहते हैं। उसके 40 प्रश्न आते हैं, उनके पास 40 प्रश्न आते हैं और 50 अंक का होता है। अंक गणित अर्थमेटिक, इसमें साधारण ब्याज है, जोड़, बाकी, घटाव, ये सब आते हैं और 20 प्रश्न आते हैं और 25 अंक का आता है। ये भाषा परीक्षण, थर्ड लैंग्वेज जो उसको कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ हिंदी चलती है, किसी की बिहारी होती हो, किसी गुजराती, किसी राज्य में किसी, जैसे महाराष्ट्र में मराठी चलती होगी, तो इसी तरह हमारे यहाँ लैंग्वेज जो है वो हिंदी है। तो वो 20 प्रश्न होते हैं और 25 नंबर के होते हैं। इस तरह कुल प्रश्न जो हो जाते हैं 80 प्रश्न हो जाते हैं और अंक का निर्धारण किया 100 अंक जो मिलते हैं, 100 अंक होते हैं। और मैं बच्चों को पढ़ाने वाला हूँ यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से, जूम मीट के माध्यम से मैं बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाऊँगा। और मेरे पिछले 2-3 वर्षों का अनुभव है मेरे पास, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे क्या करना, बच्चे याद नहीं कर रहे, किस तरह माध्यम से पढ़ाना है, तो इस तरह मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो ये जो पूरा कोर्स है यूट्यूब के माध्यम से फ्री पढ़ाऊँगा। आपको भी एकाग्रता रखनी है, दिन में 3 घंटे समथिंग एक क्लास होगी, उसके बाद साप्ताहिक टेस्ट भी होगा। उसी तरह आप इसको पढ़ पाएंगे। इसमें नवोदय विद्यालय में सुविधाएं, फैसिलिटी, माहौल कैसा है, नवोदय विद्यालय कैंपस प्राइवेट स्कूल से कम नहीं होता। और जैसा कि आपको मैंने पहले वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा है कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में शिक्षा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो बच्चे नवोदय में एडमिशन लेकर वो अपना सपना पूरा कर सकते हैं। उसी तरह तो स्मार्ट क्लासरूम होती है, आधुनिक प्रयोगशाला भी है, खेलकूद के लिए विशाल मैदान और राष्ट्रीय स्तर के कोच भी। जैसा कि हम जानते ही हैं, ये CBSE बोर्ड है और भारत शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। किसके अंदर? भारत शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो जो शिक्षक हैं वो भारत गवर्नमेंट के द्वारा जो परीक्षा होती है टेट CET, उसके माध्यम से भर्ती होती है, वो अध्यापक इसमें आते हैं। और राष्ट्रीय स्तर के कोच होते हैं। राष्ट्रीय स्तर को मतलब जैसे किसी अन्य राज्य से भी हो सकता है, और टीचर किसी भारत के दक्षिण छोर से भी हो सकता है, भारत के उत्तरी छोर से भी, भारत के दक्षिणी पश्चिमी छोर से भी हो सकता है, और भारत के पूर्वी छोर से भी हो सकता है। इसीलिए राष्ट्रीय स्तर के कोच कहा गया है। शिक्षक, सभी एरिया के शिक्षक आते हैं। इसमें संगीत, कला, NCC जैसी सुविधा उपलब्ध है। साफ सुथरा हॉस्टल और पौष्टिक भोजन भी उपलब्ध होता है। साथ ही मैं कंक्लूजन, जो मेरी तरफ से मेरी जो पर्सनल राय है उसके अनुसार मैं ये कहना चाहूँगा कि जवाहर नवोदय एक सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि एक ऐसा मंच है जहाँ गरीब किसान का बच्चा, एक शब्द ये टैगलाइन जोड़ रखी है, देखना, गरीब किसान का बच्चा भी IAS, डॉक्टर या इंजीनियरिंग बनने का सपना देख सकता है और उससे पूरा भी कर सकता है। अगर आप में प्रतिभा है तो नवोदय आपके स्वागत के लिए तैयार है। जैसा कि आपको मैंने बताया है, यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। मैंने भी मेरे अनुभव के दौरान यह सीखा है कि वास्तव में नवोदय विद्यालय में बहुत पढ़ाई अच्छी होती है और मैं भी वर्तमान में कार्यरत हूँ। और साथ ही हमने ये भी, मेरे भी आसपास के लोग जो बच्चे हैं उन्होंने भी एडमिशन ले रखा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर वातावरण मिलेगा और बच्चा आगे बढ़ेगा। अगर आपका या आपके बच्चे का सपना है तो मेरे प्लेटफॉर्म का, यूट्यूब प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़िए, ताकि मैं उन बच्चों को एक सही राह दिखा सकूं और जो मैंने सीखा है वो उन बच्चों को बता सकूं और फाइनल सिलेक्शन भी हो। बच्चा मेरे माध्यम से अगर पढ़ेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी कि बच्चा आगे बढ़ रहा है। साथ ही मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। अगर चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ या मतलब ऑनलाइन क्लास लूँ तो आप तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।